नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सत्य सवेरा न्यूज। डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। अयोध्या के गुप्तार घाट पर आज आयोजित स्वाभिमान ईश्वर यात्रा कार्यक्रम भव्य रूप से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों एवं आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यह आयोजन वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर किया गया, जहां उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बृजभूषण शरण सिंह उपस्थित रहे। उनके साथ अयोध्या के महापौर गिरीशपति त्रिपाठी, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि आलोक सिंह रोहित, विधायक रामचंद्र यादव सहित कई गणमान्य लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने महाराणा प्रताप के शौर्य, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति पर प्रकाश डालते हुए युवाओं से उनके आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया। पूरे आयोजन में देशभक्ति और सामाजिक एकता का वातावरण देखने को मिला। अपने देश के समाज के स्तंभ थे, लोगों के अभिभावक आदरणीय श्री बृजभूषण शरण सिंह जी का उनका स्वागत कर रहे हैं हमारे पूरे संगठन की तरफ से। आदरणीय टिल्लू भैया, आदरणीय रोहित सिंह जी से राम निकले थे, कथा विस्तार से हमारे गुरुजी कहेंगे। लेकिन अयोध्या से निकलने के बाद उन्होंने सहयोग लिया तो किसी राजा का नहीं लिया। पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है, कैसे देखते हैं नेताजी, क्या कहेंगे? भैया यार है, पूरा देश खुशी से झूम रहा है। मेरे भाई बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पूरा देश प्रसन्न है, खुश है। पीछे करो, ये किसकी आई है? योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, फिर चर्चाएं चल रही है, कैसे देखते हैं? इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। नेताजी, आज आप यहाँ आए थे, माल्यार्पण किए, कैसा कार्यक्रम? यहाँ के एक समिति है, कुछ उत्साही नवयुवक हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप की जयंती, हमको लगता है प्रथम बार यहाँ पर कार्यक्रम किया है और ये बहुत अच्छा स्थान गुप्तार घाट पर बना है। इसमें योगी जी का भी विशेष योगदान है। उसी पर कार्यक्रम हुआ और उस कार्यक्रम में मुझे आज आने का मौका मिला महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर। नेताजी, नंदिनी नगर में कोई कुश्ती होने जा रही है, क्या कार्यक्रम है मुझे जानकारी नहीं। जयंती के अवसर पर मैं पूरे देशवासियों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज ये जो महाराणा प्रताप जी की पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में शौर्य गाथा, आज हम सभी, आज के नौजवान, आज का जो ये परिवेश है वो हम सबके लिए प्रेरणादायी है। और आज का ये जो आयोजन रहा, बहुत ही सफल आयोजन रहा। हमारे 80% युवा साथी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। ये महाराणा प्रताप जी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और हमको उनके बताए हुए रास्ते पर, उनके दिए गए मार्ग पर हमको चलने की आवश्यकता है। हमको समाज के लिए जीने की आवश्यकता है, हमको सबको साथ लेकर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि समाज तभी आगे बढ़ेगा जब हम सबको साथ लेकर चलेंगे। सबका साथ सबका विकास तभी संभव है, देश तभी आगे बढ़ेगा जब पूरा समाज एक होकर काम करेगा और देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करेगा। अच्छा, आज अपने में एक और अच्छा दिन होगा, आज पश्चिम बंगाल में आज शपथ ग्रहण है, उसको लेकर क्या है? मैं आज निश्चित ही ये आज का दिन बहुत अहम है और भारतीय राजनीति के लिए बहुत ही अहम दिन है। पहली बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और शुभेंदु अधिकारी जी वहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ये एक तरह से देखा जाए तो अखंड भारत का एक नया स्वरूप तैयार हो रहा है और आने वाले दिनों में आपको अखंड भारत का ये स्वरूप और बड़ा होगा और पूरे देश में भगवा लहराएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। और मेरा ये कहना नहीं है, एक ही चीज़ कहना है कि सबका साथ सबका विकास। मैं किसी का ये नहीं करता कि किसी के साथ भेदभाव होना चाहिए, सबको साथ लेकर चलने की आवश्यकता है और भारतीय जनता पार्टी ने वही किया। आज उसी का परिणाम है। ममता बनर्जी क्या करती थी, किसी से छुपा नहीं है। लोग अपने घरों को छोड़कर बाहर जाने पे मजबूर थे, वहाँ सुख से चैन से रह नहीं सकते थे और उसका आज ये परिणाम है आपके सामने है कि ममता बनर्जी पूरी तरह से निस्ते नाबूद हो गई। यहाँ तक कि अपनी भी सीट हार गई। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है।
ये आम जनमानस देवतुल्य जनता जनार्दन है, जिसको चाहती है सर माथे पर बैठाती है, और वही काम किया भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार बनी। हमारे राष्ट्र के नायक महाराणा प्रताप के जन्म दिवस के अवसर पर आज यहाँ पे नौजवानों ने एक बहुत अच्छी शौर्य यात्रा निकाली। तो पहले तो बात तो नौजवानों का अभिनंदन कि अपने महापुरुषों के स्मृति में इस तरह का कार्यक्रम उन्होंने किया। यह देश ही नहीं, पूरी दुनिया जब वीरता की, शौर्य के, पराक्रम के, राष्ट्र के प्रति समर्पण के किसी सर्वोच्च उदाहरण की तरफ देखेगी तो उसे महाराणा प्रताप के जीवन के प्रति देखना पड़ेगा। जब सारे लोग, सारी रियासतें, सारे लोग अकबर के सामने समर्पण कर चुके थे, उस समय महाराणा प्रताप ने राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ घास की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन अकबर के सामने झुकना नहीं स्वीकार किया। ये है मातृभूमि सब कुछ है, राष्ट्र ही कुछ है, सब कुछ है। इस भावना के साथ जब हम लोग किसी व्यक्ति को बहुत श्रद्धा भरे हृदय से स्मरण करते हैं तो वह सिर्फ स्मरण ही नहीं होता, बल्कि हमारे लिए प्रेरणा भी होता है कि हम अपने राष्ट्र के प्रति अपना सब कुछ समर्पित करके इस राष्ट्र को आगे ले जाएं, इस देश को आगे ले जाएं, समाज को आगे ले जाएं। महापौर जी, अगर आप पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो आज जीत तो वहाँ जिस मनाया जा रहा है, जिसमें आज शपथ ग्रहण का समारोह भी हुआ है, उस पर क्या कहेंगे? भगवान राम की शक्ति पूजा आज संपन्न हुई। हमारे भगवान शक्ति के उपासक थे और आज माँ काली की धरती पर भगवा लहराया जा रहा है। तो एक अयोध्यावासी होने के नाते, एक भगवान राम के भक्त होने के नाते, एक हम अपने आराध्य के प्रति समर्पित व्यक्ति होने के नाते आज मेरे लिए बहुत प्रसन्नता का दिन है कि हमारे आराध्य जिस शक्ति की उपासना करते थे, उस शक्ति की धरती, उस काली की धरती पर आज भगवा ध्वज लहराया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के उन महान कार्यकर्ताओं को प्रणाम है जिन्होंने अपने समर्पण के साथ, विचारों के प्रति अपने लगाव के साथ आज वह असंभव को संभव करके दिखाया और पश्चिम बंगाल में भगवा ध्वज लहराया। साथ ही साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व को भी प्रणाम है कि जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी और आज उनके नेतृत्व के कारण आज भगवा ध्वज अंग से बंग तक, कलिंग तक सब जगह लहरा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि हम अपने कार्यकर्ताओं के प्रयास से, उनके विचारधारा के प्रति समर्पण से, हमारे वैचारिक स्वप्न से और हमारे राजनीतिक नेतृत्व के माध्यम से उन स्थलों पर भी शीघ्र ही भगवा ध्वज फहराया जाएगा जहाँ पर आज तक भगवा ध्वज नहीं पहुँचा है। जयंती पे आप सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। इसी के साथ गुप्तार घाट स्थित अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद द्वारा हर वर्षों की भांति इस बात भी महाराणा प्रताप जयंती मनाई गई। इस अवसर पे एक कर्णी सेना द्वारा एक शौर्य यात्रा का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जुलूस के साथ आए और महाराणा प्रताप प्रतिमा पर माल्यार्पण करके, अर्पित करके सबको बहुत बहुत बधाई दी। इस अवसर पे हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष भाई अम्बरीश सिंह, जिला अध्यक्ष भाई अनिल सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष भाई भूपेंद्र सिंह, जिला महामंत्री रविंदर सिंह, प्रदेश सचिव भाई सूर्यभान सिंह, कल्याण परिषद के सभी पदाधिकारी जी जान से जुटकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। उन सभी को बहुत बहुत बधाई और आभार व्यक्त करता हूँ। 9 मई महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में सभी समाज के लोगों ने मिलकर एक शौर्य यात्रा निकाली, जिसका मुख्य उद्देश्य था समाज में एकता बढ़े, आपसी जो भेदभाव है सभी जो जातियों में है, समुदाय में है, उसमें एकता आए। और हमारे सभी युवा साथियों ने मिलकर, हमारे कर्णी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सनी भैया ने और हमारे अखिल भारतीय कल्याण परिषद के सभी पदाधिकारियों ने हमें इसके लिए प्रोत्साहित किया, मनोबल बढ़ाया। और इन सभी के सहयोग से मैं आज इन सब लोग के सहयोग से इतना बड़ा कार्यक्रम सफल हो पाया है। नहीं, हमने अकेले नहीं किया, ये तो पूरी टीम का मिलकर प्रयास है। सभी ने अपना अपना योगदान दिया, बहुत योगदान दिया है और सभी लोग ने हमको अगवा किया, लेकिन सभी लोग का एकदम हमारे बराबर योगदान है। हमारी टीम ने 10-15 दिन बिना खाए पिए और घर में रात में 2-2 बजे पहुंच रहे हैं, सुबह 9 बजे निकल रहे हैं, रात में 2 बजे पहुंच रहे हैं। सबने बहुत मेहनत किया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ। जाति की राजनीति करते हैं और समारों और बाकी लोगों में भेदभाव पैदा करते हैं, उसको लेकर क्या? इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। महाराणा प्रताप जी ने पूरे भारतवर्ष के लिए लड़ा, संपूर्ण भारत के लिए लड़े। उनके जो सेनापति थे वो मुसलमान थे और उनका लक्ष्य ये कभी नहीं रहा
वो सिर्फ अन्याय के खिलाफ लड़े, जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ लड़े, वो चाहे जो भी कर रहा हो। और यही मेरा भी मानना है, यही मेरा भी भाव है। इसीलिए समाज के सभी लोग जुड़कर इस भव्य यात्रा को सफल बनाए हैं। युवाओं को क्या संदेश देंगे? जैसे कि अभी नेताजी ने कहा कि आजकल के युवा हैं जो सोशल मीडिया की तरफ आकर्षित रहेंगे, इसको लेकर क्या कहना? सोशल मीडिया बहुत फ़ायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी है। आप किस तरह से उसका उपयोग कर रहे हैं। अपने आप को अगर आप समाज सेवा कर रहे हैं, आप में कोई टैलेंट है जो उसको दिखा रहे हैं, आप में कोई योग्यता है जिसका प्रदर्शन आप उस पर कर रहे हैं, तब तो अच्छा है। लेकिन अगर उस पर नाच गाने के लिए उसका उपयोग होता है या अपना समय खराब करने के लिए उसका उपयोग होता है तो वो नुकसानदेह है। ठीक है, ठीक है।